तो द हेवनली स्वॉर्ड डोमेन के एपिसोड 24 में हमने देखा था 10,000 फ्लावर वैली के हेड ली जुओ ज़ैंगफेंग से थैंक यू कहने के लिए उसके फ्लोटिंग सिटी में पहुंच जाती है। फिर ली जुओ ज़ैंगफेंग के साथ साथ एम्परर टाइसेंग जोंग के फेरी गेट कॉन्फ्रेंस में जाने की रिक्वेस्ट करने लगती है और ज़ैंगफेंग मान जाता है, जिसके बाद 10,000 वैली की सारी लड़कियां ज़ैंगफेंग के फ्लोटिंग सिटी में पहुंच जाती हैं और फिर सभी लोग टाइसेंग जोंग के कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं। कॉन्फ्रेंस में होली स्वॉर्ड गेट के मास्टर जीनू, मुलान और ब्यूसियो के साथ साथ पहले से ही पहुंच चुके थे और होली स्वॉर्ड गेट के मास्टर ज़ैंगफेंग के फ्लोटिंग सिटी को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं होली स्वॉर्ड गेट के मास्टर यूलियान और नाइट डेमन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं लगता है मास्टर भी इस ग्रैंड इवेंट में पार्टिसिपेट करने आए हैं। और तभी जीनू बोलता है मास्टर ध्यान से देखिए उधर एक और सेक्ट भी है। और तभी मास्टर खांसते हुए अपने डिसाइपल से बोलते हैं तुम लोग मेरे साथ चलो। और फिर वो लोग यूलियान के पास जाते हैं और उसे ग्रीट करते हुए बोलते हैं लेडी मैं होली स्वॉर्ड गेट का मास्टर हूँ, क्या आप हमें सीनियर के पास उनसे मिलने के लिए ले जा सकते हैं। और तभी मास्टर यूलियान के हाथ में स्वॉर्ड देखते हुए बोलते हैं ये आपके हाथ में तो रेड गोल्ड स्वॉर्ड है, ये तो जब हमने सीनियर को विजिट करने गए थे तब हमने इसे गिफ्ट में दिया था, ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि ये आपके हैंड में है मिश। और तभी यूलियान बोलती है मास्टर और मेरे तरफ से इस स्वॉर्ड के लिए थैंक यू। मास्टर की हर बात साफ है, तो हालांकि मैं इधर आई भी हूँ पर मैं टाइसेंग जोंग की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। और तभी ली जुओ बोलती है मिस यूलियान हम लोग पहले आइलैंड में वापस क्यों नहीं जाते और मास्टर से पूछ लेंगे कि वो इनसे मिलना चाहते हैं कि नहीं। और ये वानुहागो के मास्टर है, वानुहागो को इग्नोर करना क्या कल्टीवेशन वर्ल्ड में इमोर्टल वर्ल्ड को इग्नोर करना नहीं होगा और जरूर ये मास्टर से मिले होंगे। ये देखकर होली स्वॉर्ड गेट के मास्टर का पसीना छूटने लगता है और वो बोलते हैं ऐसा लगता है इमोर्टल मास्टर से और लोग जुड़ते जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मेरा अभी भी चांस है कि नहीं। वहीं यूलियान और बाकी सब वापस फ्लोटिंग आइलैंड में जाने लगते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ज़ैंगफेंग उन लोगों को देखकर बोलता है तुम लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, क्या तुमने अपने साथ किसी और को भी लाया है। और होली स्वॉर्ड गेट के मास्टर ज़ैंगफेंग को ग्रीट करते हुए बोलते हैं मास्टर हम लोग कुछ दिनों पहले ही मिले थे, मैं आपसे मिलने के लिए जीनू और बाकी सबके साथ में साउथर्न वाइल्ड में गया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आप वहाँ से पहले ही चले गए थे तो हम लोग भी वहाँ से वापस लौट गए थे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ होली स्वॉर्ड गेट के मास्टर ज़ैंगफेंग के आसपास के रेसिडेंट को देखते हुए बोलता है यहाँ तक कि यहाँ से जाना भी कितना शॉकिंग है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं ज़ैंगफेंग बोलता है ये होली स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर है जिन्होंने मुझे पिछली बार फर्टिलाइजर और स्वॉर्ड दिया था, मैंने आपको बहुत समय से नहीं देखा। क्या आप भी इस फेरी गेट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने आए हैं, लेकिन आप मेरे आइलैंड में क्यों आए हैं। वहीं होली स्वॉर्ड गेट का मास्टर फनी सा फेस बनाते हुए मनी मन बोलता है कौन सा फेरी गेट कॉन्फ्रेंस, मेरे लिए तो आपका पैर पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर वो ज़ैंगफेंग को ग्रीट करते हुए बोलते हैं कॉन्फ्रेंस और मीटिंग तो अटेंड किए जा सकते हैं, लेकिन इतने सालों बाद मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, लेकिन इस बार आपके लिए मैं गिफ्ट प्रिपेयर करना भूल गया था। और ज़ैंगफेंग बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो मनी मन बोलता है लास्ट टाइम जब इसने मुझे गिफ्ट दिया था इसके बदले ये कुछ मुझसे चाहता था, लेकिन अब तो मैं इस आइलैंड के बाहर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए अब मैं गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए भी एम्बेरस फील कर रहा हूँ। और फिर ज़ैंगफेंग नीचे फेरी गेट कॉन्फ्रेंस को देखते हुए बोलता है क्या ये स्टार्ट होने वाला है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं आसमान में हुए बड़े होल के दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है उन दोनों डीमंस का ब्रेथ यहाँ पर खत्म होता है, ऐसा लगता है दूसरी तरफ एक छोटा हिडन वर्ल्ड भी है, पर ऐसा लगता है कि इसका प्रोटेक्टिव लेयर भी ब्रोक हो चुका है। ऐसा लगता है कि वो दोनों इमेजिनरी डीमंस इस गैप के बदले अंदर चले गए हैं। ये अच्छा नहीं है, इस छोटे से वर्ल्ड में थोड़े ही स्ट्रॉन्ग लोग होंगे और इन्हें 3000 वर्ल्ड के बारे में पता भी नहीं होगा। ये बहुत खाली है और इसमें एविल स्पिरिट भी एंटर कर गए हैं, मुझे डर है कि ये पूरे वर्ल्ड को खराब करके रख देंगे। और फिर वो उस गैप से दूसरे वर्ल्ड में जाने की कोशिश करती है पर वो प्रोटेक्टिव शील्ड की वजह से क्रॉस नहीं कर पाती है और वो बोलती है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अभी तक अपने स्ट्रेंथ को कैरी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ये दोनों डीमंस अंदर कैसे गए। नहीं, ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ एक क्लोन को पहले भेज सकते हैं। और फिर वो अपने स्वॉर्ड की मदद से अर्थ की तरफ कुछ एनर्जी को भेजने लगती है और बोलती है मैं इसे इसलिए भेज रही हूँ ताकि ये कंटिनेंट के साउल को यूनाइट कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ैंगफेंग अपनी फ्लोटिंग सिटी में रेस्ट कर रहा होता है। वहीं गोल्डन पोर्ट में फिर से कुछ खाना पक रहा था और होली स्वॉर्ड गेट के मास्टर बोलते हैं
मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गोट्स के द्वारा हम इतने डिलीशियस फूड भी खा सकते हैं। और ज़ैंगफेन हंसते हुए बोलता है ये बस एक कॉमन मीट है जो कि एक पोट में कुक हो रहा है। और तभी वो मास्टर बोलते हैं गॉड मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पर मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। आपका ये पोट एक 9 हेवंस डिवाइन कॉल्ड्रोन है और ये एक आम पोट की जैसा यूज करना कुछ ज्यादा ही हो जाता है। और ज़ैंगफेंग बोलता है ओ 9 गॉड्स। फिर वो मनी मन बोलता है वेट ये तो मेरे सोर डोमेन से हुए आसमान में क्रैक हुआ 9 हेवन गॉड समिट था क्या। और फिर मास्टर बोलते हैं हाँ सीनियर शायद आपको नहीं पता लेकिन ये एम्परर ताइसेंग के फेरी गेट के कॉन्फ्रेंस का इम्पोर्टेंट पर्पस है ताकि 9 हेवंस डिवाइन कॉल्ड्रोन को ढूंढ सके जो कि आसमान में हुए क्रैक को रिपेयर करने के लिए यूज होगा। और फिर ज़ैंगफेंग बोलता है ठीक है। फिर वो यूलियान से बोलता है जाओ और ताइसेंग जोंग और बाकियों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो और उन्हें हमारे फ्लोटिंग आइलैंड में आने के लिए कहो ताकि हम इसके बारे में मीटिंग करें। और फिर हम ताइसेंग जोंग के पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं जहां वहां के एम्परर वहां खड़े एक आदमी से बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग इस क्रैक को फिक्स नहीं करना चाहते हैं। 10,000 साल पहले ऐसा ही एक आउटसाइडर डेमन के कारण हुआ था लेकिन हम लोग इसे कैसे फिक्स करें। हम लोग को एक चार्टर की जरूरत है। फेलो टाओइस्ट हमारा पहला प्रायोरिटी ये है कि हम लोग 9 हेवंस डिवाइन कॉल्ड्रोन को ढूंढे। हमारे टाओइस्ट प्रिस्ट ने बहुत सारे डिसाइपल्स को माउंटेन्स में भेजा लेकिन किसी ने भी उसे ढूंढ नहीं पाया। पर मुझे इतना पता है कि ये साउथर्न वाइल्ड में एक बार दिखा था पर मेरे फ्रेंड इसके न्यूज के बारे में मुझे अभी नहीं पता। और तभी वहाँ बैठा एक आदमी बोलता है मैंने भी अपने डिसाइपल्स भेजे थे। और तभी वहाँ बैठा दूसरा बोलता है पानी के पास टावर के पास क्या उन्होंने साउथर्न वाइल्ड की तरफ ढूंढा था बस तुम अपने आप को बचा रहे हो। और तभी वो आदमी गुस्सा होते हुए बोलता है क्या तुम हमारे नैनवांग मॉडिफाइड कैरेक्टर्स पर शक कर रहे हो। और तभी वहाँ खड़े एम्परर बोलते हैं चांग चियान ये सारे सेक्ट फैमिलीज आउटसाइड वर्ल्ड के धमकियों को शायद भूल गए हैं। और तभी हम देखते हैं सन यूलियान मास्टर और ली जुहो के साथ ताइसेंग जोंग के पैलेस के अंदर आते हुए बोलती है अगर आप लोग 9 हेवंस डिवाइन कॉल्ड्रोन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग को मुझे फॉलो करना होगा। और तभी एम्परर उन्हें देखकर शॉक होते हुए बोलते हैं ये तो होली स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर डाओ यू है और 10,000 फ्लावर वैली सेक्ट के मास्टर ली जुहो है लेकिन ये लोग इस जूनियर के पीछे कैसे आ सकते हैं। ये तो बहुत रिस्पेक्ट की बात है। तभी ली जुहो बोलती है हम दोनों को भी पता है कि 9 हेवंस डिवाइन कॉल्ड्रोन कहाँ है। और तभी वहाँ बैठा वो आदमी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। और फिर एम्परर बोलते हैं कि आप तीनों सच में जानते हैं कि 9 हेवंस डिवाइन कॉल्ड्रोन कहाँ पर है। चलो ये भी ठीक है। और हमने तो हर जगह बार बार ढूंढने की कोशिश की पर हमें कुछ नहीं मिला। और तभी वहाँ खड़े दूसरे सेक्ट के आदमी बोलते हैं ये तो होली स्वॉर्ड सेक्ट और 10,000 फ्लावर वैली के मास्टर है लेकिन ये लड़की कौन है। और तभी मास्टर बोलते हैं हमें 9 डिवाइन कॉल्ड्रोन के बारे में पता है। और तभी ली जुहो बोलती है लेकिन ये फ्लोटिंग सिटी में है। और तभी एम्परर बोलते हैं क्या ये तीनों मुझसे मजाक कर रहे हैं। और तभी ली जुहो बोलती हम लोग आपका मजाक कैसे बना सकते हैं। 9 हेवंस के गॉड का समिट हमारे मास्टर के फ्लोटिंग आइलैंड में ही है लेकिन हमारे मास्टर अपने फ्लोटिंग आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो इसलिए उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर भेजा है ताकि हम लोग आप लोगों को उनके फ्लोटिंग सिटी में इसके बारे में डिस्कस करने के लिए बुला सके। और तभी वहाँ खड़े बाकी सेक्ट के लोग बोलते हैं चलो देखते हैं कौन है ये जो खुद नीचे नहीं आ सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।